अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बाप और बेटी का ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको जान कर के यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी जमाने की बात है, एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था और उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी। उस गांव के पास में एक बहुत बड़ा घना जंगल भी था जहां पर बहुत खतरनाक जानवर रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म सितम किया करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था, उस गांव में बेटियों से नफरत किया जाता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के सारे काम काज किया करती थी और खेतों की देखभाल भी किया करती थी। इसके अलावा उसके पास में बहुत सारी बकरियां थी जिसको चराने के लिए अक्सर वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक दिन वो अपनी बकरी के साथ पहाड़ों पर गई। उसने बकरियों को छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे लेट करके सो गई। जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, मगर उसकी सबसे प्यारी बकरी नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुई और अपनी बकरी को ढूंढने लगी। इतने में दूसरी तरफ से उस बकरी की आवाज आती है। जब उस लड़की ने आवाज का पीछा किया तो उसने देखा वो बकरी एक पेड़ से बंधी है और वो पानी पी रही है। ये देखकर वो लड़की सोचने लगी, मेरी इस बकरी को यहाँ पर बांधा किसने है। उसके पास गई तो देखा यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा नूरानी था। फिर वो लड़की अपनी बकरी को खोलने लगी, लेकिन वो बकरी वहां से हिलने को तैयार ना हुई। ये देखकर उस लड़की ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है। इतने में वो बुजुर्ग बाबा झोपड़ी से बाहर आ गए और उस लड़की से कहने लगे, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने कहा, बाबा जी ये मेरी बकरी है, मैं इन्हें चराने पहाड़ पर जाती हूँ। वो लड़की सब बोल ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ गया, क्योंकि धूप बहुत तेज थी, गर्मी का मौसम था। उस लड़की को सांस लेने में परेशानी होने लगी। ये देखकर बुजुर्ग बाबा कहने लगे, बेटी लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। लड़की कहने लगी, जी बाबा, मैं घर का सारा काम करती हूँ, खेत भी देखती हूँ और बकरियों को चराने इस पहाड़ पर भी आती हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटी अब तुम क्या चाहती हो। उसने कहा, काश हमारे ऊपर बादल छा जाएं और ठंडी हवा चलने लगे। ये सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर देता हूँ। फिर बुजुर्ग बाबा ने वज़ू बनाया और 2 रकात नफिल नमाज अदा की और बुजुर्ग बाबा ने हाथ बुलंद किया और दुआ मांगने लगे। बुजुर्ग बाबा दुआ मांगते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। उनकी पलकें गीली हो गई, उनके आंसू से उनकी दाढ़ी भीग गई। ये देखकर लड़की परेशान हो गई, ये इतना क्यों रो रहे हैं और किससे मांग रहे हैं। बुजुर्ग बाबा दुआ मांग ही रहे थे कि इतने में उस लड़की ने देखा जो सूरज आग दिखा रहा था वो छुप गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, आसमान पर बादल छा गया, पूरा जंगल जो गर्म था वो ठंडा हो गया।
ये देखकर बुजुर्ग बाबा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फिर उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए और कहा, देखा बेटी मेरे रब का कमाल। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा जी कौन सा रब, किसका रब, आप अभी क्या कर रहे थे? तेज गर्मी में अचानक से मौसम ठंडा कैसे हो गया? वो बाबा कहने लगे, उस रब की बात कर रहा हूँ जो वाहिद है, जो एक है, जो एकता है, जिसके सिवा और कोई रब नहीं है। अभी जो तुमने देखा मैं उसी रब की इबादत कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं उस रब से दुआ मांग रहा था और उसने मेरी फरियाद को सुन भी लिया। वो लड़की कहने लगी, बाबा जी आप अपने रब से कैसे मांगते हो, वो कैसे आपकी दुआ सुन लेता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी ये बात मैंने अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था, बचपन में जब मैं कोई बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी। मेरी माँ मेरी जिद को पूरा करती। इसके बाद अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिमे दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं, कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। एक दिन आलिम साहब ने मुझसे बताया था कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर के मोहब्बत करता है। एक वो दिन था और आज का दिन। मुझे कोई भी बात अपने रब से मनवानी होती है तो मैं अपने रब के सामने रोने लगता हूँ, गिड़गिड़ाने लगता हूँ और मेरा अल्लाह जो मुझसे 70 माओं से बढ़कर के मोहब्बत करता है वो मेरी जायज़ दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। ऐ बेटी ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि उस रब का कमाल है। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया को आपके रब ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम जहाँ जहाँ जाओगी उस पूरी जगह को मेरे रब ने बनाया है। इस पूरी कायनात का मालिक सिर्फ वही अल्लाह है। वो लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझे आपके जैसा बनना है। ये सुनकर बाबा जी ने कहा, आओ पहले हम मिलकर वजू करते हैं। फिर बुजुर्ग ने उसे कलमा पढ़ाया। वो लड़की मुसलमान बन गई। बाबा जी ने उसे नमाज पढ़ने का भी तरीका सिखा दिया। वो लड़की बहुत खुश थी मगर उधर उसका जालिम बाप उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर लड़की ने अपनी बकरियां लिया और घर पहुंच गई। बाप ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? तो लड़की ने कहा, आज बकरियां कहीं चली गई थी, उनको ढूंढने में देर हो गई। ये सुनते ही उस बाप ने अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया। उसको तब तक पीटता रहा जब तक वो बेहोश होकर गिर ना गई। फिर उस लड़की को होश आया तो उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत ना थी। फिर अचानक से उसे उसके जहन में वही बाबा आए। ऐसा लग रहा था कि उससे कह रहे हो, बेटी उठो और नमाज पढ़ो। उसके बाद वो लड़की उठी और वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी और बुजुर्ग बाबा की तरह रो रो कर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे जालिम बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। इधर दुआ मांग रही थी कि उधर इसका बाप जंगल में लकड़ियां लेने गया था कि अचानक से उसके ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया और वो आदमी घायल होकर के जमीन पर गिर गया। वो शेर उस आदमी को खाने ही वाला था कि तभी अचानक से वो बुजुर्ग बाबा आ गए और उस शेर से कहा, तू यहाँ से चला जा। वो शेर वहाँ से चला गया। वो आदमी बाबा जी से कहने लगा, आप कौन हो और तुम्हारे कहने से वो शेर कैसे चला गया? बुजुर्ग बाबा कहने लगे, ऐ शख्स क्या तुझे पता है तू आज अपनी उस बेटी की वजह से जिंदा है जिसे तू अभी अभी मार पीट कर यहाँ आ रहा है? क्या तू ये नहीं जानता तेरी बेटी मुसलमान हो गई है? ये सुनकर उसने हैरानी से कहा
कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसी बेटी की वजह से आज तुम जिंदा हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ, वो शेर आकर तुम्हें मार देगा। इतना कहना था कि वो शेर फिर से आ गया और खड़ा हो गया। ये देखकर वो आदमी बचाओ बचाओ कहने लगा और कहा, बाबा जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बाबा जी ने कहा, क्या तुम अपनी बेटी को मारोगे? उसने कहा, मैं वादा करता हूँ अब मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मारूंगा। बुजुर्ग ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत करना है, ना कि जुल्म करना है। उसने कहा, मैं भी आपके दीन में आना चाहता हूँ। फिर उन बुजुर्ग ने उस आदमी को भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो अपनी बेटी से नफ़रत करते हैं, अपनी बेटी पर जुल्म करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।